यहाँ पे माता जी निकल कर जाती थी, तो हमने 11 बजे रात को देखा तो माँ ऊपर झूल रही थी और डर के मारे फिर से नहीं तक। मैया जी माँ थी नीम के गाछी पर ढूल रही थी, तो उस छत पर सोती थी, तो मैया जी लौकी थी। उसके 3 दिन के बाद दूसरा बच्चा देख लिया है कि माता जी नीम के गाछ में से निकला है। अपने में देखा जी नहीं, साँचों का। नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं टेढ़ी घाट यानी लौवा कला। ये मैं आपको लोकेशन बता दूं, बिहार के छपरा ज़िला का यह स्थान है। यहाँ एक अद्भुत चमत्कार सुनने को आया है और देखने में भी आया है। उसमें क्या हकीकत है, क्या फसाना है, उसी का उद्भेदन करने के लिए कनक जीवन चैनल की टीम यहाँ पहुँची है। मैं एक एक चीज़ को बारीकी से इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँगा। आप इस चैनल पर बने रहेंगे। यहाँ के भक्त क्या बताते हैं और यहाँ के ग्रामीण लोग क्या बताते हैं, क्या उनकी आस्था है। आस्था के कई रूप हैं, मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर, ऐसा कहा जाता है। बहुत सारे पुराणों में ये चीज़ें मिली हैं। बहुत सारे विद्वानों ने कहा है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो ये विश्वास की चीज़ है। पत्थर को पूज करके भी अगर लोगों को विश्वास हो तो उनके काम सफल होते हैं। लेकिन यहाँ वृक्ष की बात है, एक नीम के पेड़ की बात है, और नीम के पेड़ में एक चित्र का उकेरा जाना और उसमें लोगों की भक्ति और आराधना जग जाना अपने आप में एक विश्वास को और सजग करता है, अध्यात्म को और आगे बढ़ाता है। तो इस तरह से मैं आपको उस स्थान पर भी ले चलूँगा। फिलहाल मैं जानता हूँ कि यहाँ के लोगों ने, ग्रामीणों ने बताया कि आज से 3 दिन पहले एक बच्चे ने बड़े ध्यान से उस वृक्ष को देखा, और उस वृक्ष को देखा तो उसको लगा ऐसे कि देवी माता या हनुमान जी या गणेश जी क्या है, वो आप देखेंगे तो स्पष्ट होगा। फिर इसने उस बच्चे ने उस एक भक्त को बताया, जो यहाँ ग्राम देवता जो यहाँ काली जी हैं उनके भक्त को बताया और भगत जी को बताया, और उन्होंने देखा। तो इस तरह से बातें ये धीरे धीरे प्रचलित होने लगी और वहाँ पूजा होने लगा। मैं भी आपको वो दिखाऊंगा कि आप देखेंगे क्या हकीकत है और क्या फसाना है। हम वहाँ चल रहे हैं उस गर्भगृह में जहाँ ये बातें आई हैं सामने उकेड़ करके। एक नीम का पेड़ है और उस नीम के पेड़ में एक आकृति उभरी है। उस आकृति को हम इस कैमरे की दृष्टि से देखते हैं और आप तक कनक जीवन चैनल के माध्यम से पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, यह काली स्थान है। ये यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ वो सारी चीज़ें बनाई गई हैं जहाँ अध्यात्म में यहाँ लोग पूजा करते हैं। और इस तरह से काली स्थान अभी अधूरा है या ऐसे ही रहता है, क्योंकि ये ग्राम देवता की बात है तो यहाँ की अलग परंपरा रही होगी। उस जस्ट बगल में ही एक नीम का पेड़ है और यही यहाँ रहस्य की बात है और यही यहाँ लोग देखे हैं। आप स्पष्ट रूप से कनक जीवन चैनल के माध्यम से कैमरे की दृष्टि से आप देख रहे हैं। और एक बात और ही सामने आई है यहाँ कि ये रोज ये आकृतियाँ बदल रही हैं। जैसे यहाँ आप देखिए, यहाँ स्पष्ट रूप से आँख दिखाई दे रहा है दोनों, फिर नाक दिखाई दे रहा है, लेकिन मुंह स्पष्ट नहीं हो रहा है। यह एक नीम का पेड़ है। नीम के पेड़ में एक गांठ बनी हुई है और उस गांठ में ये आकृति आई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर, अभी तक तो पत्थर ही पूजा जाता रहा है, लेकिन वृक्ष में इस प्रकार की आकृति उकेरना अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है और लोगों के आस्था को और मजबूत करता है कि यह पेड़ है और इस पेड़ में एक आकृति नुमा चीज़ का आना बड़ी ही सुंदर और बड़ी ही भक्ति का एक मिला जुला संगम यहाँ देखने को आपको मिल रहा है। अब हम जानेंगे यहाँ के लोगों से जो इसमें विश्वास करते हैं और जो जान करके यहाँ आए और इनका पूजा भी किया। आप देख सकते हैं यहाँ कि यहाँ सिंदूर से पूजा भी किया जा रहा है और धीरे धीरे भक्त यहाँ लोग आ भी रहे हैं। वैसे अध्यात्म में, हिंदू सनातन धर्म में ये बताया गया है कि वृक्ष की पूजा होनी चाहिए, चूँकि वह ऑक्सीजन का स्रोत होता है, मनुष्य के जीवित रहने के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो अब देवी देवता के ही चलते सही या इस तरह से सही, आखिर इस वृक्ष की पूजा हो तो रही और बात सच निकली। क्या देखा आपने बाबू? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है निचाल कुमार। कब देखे आकृति? मैं दोपहर में परसों देखा। परसों जी। तो जैसा आकृति तुम अभी देख रहे हो वैसा ही था? जी वैसा ही था। तो किसको बताया? मैं अपना तुमको क्या लगा? मेरा राजा थी, मैया जी मेरा निकली है। पहले
पहले दृष्टि में तुमने देखा तो तुमको लगा कि ये मैया जी वृक्ष में आ गई हैं। जी। तो तुमने किसको बताया? पहले मैंने यहाँ पे एक बाबा थे, उसी से क्या बताया। बता रहे हैं? आइए बाबा, हाँ, क्या बताया उनसे? मैंने कहा कि मैया जी यहाँ पे निकली है नीम के अच्छा, पेड़ पे। ये बच्चा जो है ना, सुबह में हम आए पूजा, हम डेली आते हैं, तो बोला ये बच्चा हमसे कि बाबा कब से देखिए, आप यहाँ पूजा करते हैं? हम बहुत दिनों से पूजा आप अपना करते नाम हैं। बताएं। हमारा बलराम प्रसाद नाम है। तो मतलब ये बच्चा हमसे बताया कि बाबा देखिए ना। इसके पहले आपने देखा नहीं था? नहीं, हम आते हैं पूजा करके अपने चले जाते हैं। तो ये बच्चा बोला कि बाबा देखिए ना, मैया जी का उत्पन्न हो गया है इसमें। हमने कहा कि जब जाकर टोए देखे, और ये कल हम इसको पूरा मानेंगे। अच्छा अच्छा। समझे ना? तो बिहान बेला देखे तो पूरा सिरखार दिखाई दिया। हमने कहा कि बात ठीक है। आज तो 4-5 बजे का कहानी है। तो आप तो जुड़े हुए हैं इससे, मैया जी से जुड़े हुए हैं, भक्त हैं आप, तो आपको कुछ ऐसा आभास नहीं हम हुआ? आभास हुआ, दूसरे दिन रात में हमको आभास यही हुआ कि माँ यहाँ पर आ गई है, माँ का स्वरूप यहाँ पर आ गया है। गांव के लोग आए, पूजा करने लगे, सब कुछ कर। इसके बाद में एक औरत है जो यहाँ पर पूजा वूजा चढ़वाती है, जितेंद्र शाह की औरत है, वो बताएगी जो क्या कहा, और उनको सपना में दिखाई है मैया, और वही तो बताएगी। वो हम इकट्ठा होने लगे। अभी चमत्कार देखने को मिला कि नहीं? किसी को कोई अगर ऐसा चीज मांगा तो उनका पूर्ण हुआ हो? विश्वास बहुत लोगों का हुआ है। अच्छा, बहुत लोगों का कोई हुआ है? माता जी आप पूजा करती हैं यहाँ? हाँ पूजा करती तो मैंने आपको विश्वास है इनमें? हाँ विश्वास है। आपको भी आभास हो रहा है? सामने तो दिखाई दे रहा है, पूरा विश्वास है माई के लिए। हाँ पूरा विश्वास है, विश्वास है जब माता पूरा जी हैं, विश्वास है। बहुत विश्वास है। हम लोग नहीं पूजा तो वो करते मैं हैं। पूछ रहा हूँ कि आपने मन्नतें मांगा या कुछ ऐसी बातें मन में रखी और यहाँ के पूजा किया तो फिर वो सफल हुआ? तो किसी के हुआ है तभी न माया के देखा माता जी माँ तो दिखाए को पता है, कोनो अथी कर देते हैं, कोनो पूरा बात, तब वो आदमी बताई। यहाँ पे 10 बजे रात ले रहता हूँ, बाबा के साथ ढोलक जान बजाते हैं, आज जाते हैं, आज चले जाते हैं। तुमको कभी सपना अपना कुछ नहीं आया? नहीं हाँ? नहीं तुमने स्पष्ट रूप से देखा? जी। तो मैं आपको बताऊं ये चीज़ की आस्था के कई रूप हैं, और कहाँ आदमी को विश्वास हो जाए, कहाँ भगवान से दर्शन हो जाए, ये कोई नहीं जानता है। तो यहाँ लौवा का वही बताएगी। हाँ जो भक्त है ना, हाँ हाँ वही बताएगी पूरा, जब माँ उसे क्या बोले। हाँ वे बताई हैं, बुलाई बोला एक और भक्त महिला है जो यहाँ सावन में जो देवी माता का पूजा होता है वो पूजा चढ़वाती हैं। तो मुझे लगता है कि उनको इस बारे में, इस आस्था के बारे में ज़्यादा जानकारी। अच्छा, ये जो मूर्त निकला है, ये जो आकृति निकली है इस नीम के पेड़ में, इसके बारे में आपको क्या कहना है? आपको कुछ आभास हुआ, सपने या ऐसा कुछ आपने देखा कि? नहीं, बेटी हमारे देखी है कि मैया जी थी नीम के गाछी पर ढूल रही थी, तो उस छत पर सोती थी, तो मैया जी लौकी थी। उसके 3 दिन के बाद दूसरा बच्चा देख लिया है कि माता जी नीम के गाछ में से निकला है। मैंने नीम के गाछ पर मैया जी झूल रही थी जी, सपने में देखा? जी नहीं, साँचों का। आपकी बेटी जी, कहाँ है बेटी आपकी? बेटी को उसको भी बुला लीजिए। क्या देखा तुमने इस मंदिर के बारे में, जो आकृति उभरी उसके बारे में? हमारे गांव के लोग कहते थे कि यहाँ पे माता जी निकल कर जाती थी, तो हमने 11 बजे रात को देखा तो माँ ऊपर झूल रही थी, और डर के मारे फिर से नहीं तक। तो 11 बजे रात को आपने देखा कि माता का आसन आया है और नीम की डाली पर वो झूल रही है। हाँ, फिर आपने उसको देख करके आप डर गई? हाँ उसके बाद नहीं देखी। तो एक बार आपने देखा उनको जरूर? हाँ तो आपको आभास हुआ कि ये माता जी झूल रही है? हाँ, फिर से नहीं ताकि मुड़ के। भी आपने देखा सपने की दुनिया, सपना इनको आया कि माता का आसन आ चुका है। आगे क्या होगा, कैसे होगा, उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। फिलहाल में एक बार मैं और दिखा देना चाहता हूं कि एक नीम का पेड़ है जो लौवा कला ग्राम में है, और नीम का पेड़ है। नीम के पेड़ में माता की आकृति उकड़ी हुई है, जिसमें यहाँ के भक्तजनों के, भक्तों के सपने में आई और बताई कि मेरा आसन आ चुका है। फिलहाल मैं ये लोकेशन आपको फिर एक बार बता दूं कि बिहार के छपरा ज़िला के लौवा कला जो गांव है, उस गांव में
एक काली जी का स्थान है जो ग्राम देवता हैं, और उस स्थान पर एक नीम का पेड़ है, और उस नीम के पेड़ में एक माता जी की आकृति स्पष्ट रूप से आप देख सकेंगे कनक जीवन चैनल के माध्यम से, जिसमें आँख स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, नाक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, मुंह का अभी मुंह की काल्पनिक स्थिति नहीं आई है। हो सकता है यहाँ के लोगों के कहने का मतलब है कि यहाँ रोज़ व रोज़ यहाँ की आकृति बदल रही है, तो हो सकता है 2 दिन 4 दिन या 5 दिन में वो आकृति बदल करके और अपना पूर्ण रूप धारण कर ले। वैसे यहाँ के ग्रामीणों से पता चला जो भक्त हैं कि सपने में आई और बताई कि मैं यानी मेरा आसन यहाँ आ चुका है। क्या हकीकत है, क्या फसाना है, ये ब्रीफिंग मैंने आपको देखा, अब आपको निर्णय लेना है। भगवान तो कण कण में है, जहाँ खोजें वहाँ है, और यहाँ कहाँ भगवान है। अब इनका चमत्कार दिखे तभी पता चले। आप इस चैनल को देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर अगले अंक में हम कहीं ऐसे पौराणिक जगह पर, आध्यात्मिक जगह पर चलेंगे और वहाँ की जानकारी आपको देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।